लास्ट 2 क्लासेस में हमें मालूम है यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे हैं और 70 लोग को उन्होंने आगे भेज दिए हैं अलग अलग शहरों में और गांवों में प्रचार करने के लिए। समारिया, जूडिया, ये सारे जगह पे भेज दिया। मतलब यहूदी के अलावा जगह में भी भेजे हैं। और वो जान मतलब वो 70 चेले उस जगह पे जाके प्रचार करने के बाद यीशु भी जाने वाले हैं उधर। और फिर ये भी देखें बेतानी जगह पे मेरी और मार्था के यीशु मसीह ने मिले ना, एक पैराबल देखे थे। पैराबल का मतलब ये है, एक कहानी है, एक स्टोरी है, उसके द्वारा एक सच्चाई बताया जा रहा है ना। एक और पैराबल हम देखेंगे अभी अभी लूका 12 में देखेंगे। लूका 12 अंत से 12 लूका 12:54 से लूका 13:9 ना, हम वचन नहीं पढ़ने वाले। तो ये पंक्ति में क्या हम सीख पाएंगे वो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। सो यीशु मसीह अभी एक भीड़ के बीच में है, वो वचन बांट रहे हैं। तो यहूदी लोग हैं काफी। तो यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि आप लोग बादल को देख रहे हो, बादल को देख के आपको मालूम पड़ रहा है बारिश आने वाला है नहीं। हाँ? और जब हवा आ रहा है, हवा जैसे आ रहा है जा रहा है, उसके द्वारा आपको मालूम पड़ता है ये आज का वातावरण कैसे होगा। हाँ? जब ये सब आपको आसमान को देख के, हवा को देख के आपको पता चल रहा है वातावरण के बारे में, आप लोग क्यों ये समय को देख नहीं पा रहे हो ना? क्योंकि यीशु मसीह काफी चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं, चंगाई कर रहे हैं, उसके द्वारा वो बता रहे हैं मैं ही मसीहा हूँ। लोग ये सब देख रहे हैं, मगर जैसे वो बादल को और हवा को देख के वातावरण को समझ पा रहे हैं, ऐसे मसीहा को देख के, यीशु मसीह को देख के, वो जो कार्य कर रहा है, वो जो बात बोल रहा है, उसको देख के, सुन के उनको मसीहा करके पहचान नहीं कर पा रहे ना। उसके लिए यीशु मसीह बता रहे ये उदाहरण दे रहे, देखे उनको एक मतलब चेतावनी दे रहे, एक वार्निंग दे रहे कि आप लोग सचमुच देख रहे हो फिर भी समझ नहीं रहे हो, और देख रहे हो फिर भी अंदाजे से हो। वो थोड़ा हार्डली बोल रहे हैं ना, चेतावनी दे रहे हैं। काफी बार हम भी हो सकते, काफी चीज हमारा जीवन में हम देख रहे होंगे मगर हम समझ नहीं पा रहे होंगे ना। तो और अभी लूक 13 में आ रहा है कि 13 में पैराबल है। एक कहानी में यीशु मसीह एक अंजीर का पेड़ के बारे में बता रहे हैं। तो एक मनुष्य था, एक अंजीर का पेड़ अपना विनयार्ड है, जैसे एक ग्रेप का, अब सोचिए एक बगीचे जैसे हैं उनका घर के साथ, उधर वो अंजीर का पेड़ लगाया। और 3 साल 3 वर्ष वो बार बार आके देख रहा है ये पेड़ में कुछ फल हुआ है क्या। और 3 साल तक वो देख रहा है और कुछ फल नहीं हुआ। और वो अपना जो नौकर है उसको बोल रहा है कि तुम, ये तो फल नहीं दे रहा है, उसको काट लेंगे अभी ना। क्यों ये जमीन को व्यर्थ इस्तेमाल कर रहा है, वो जगह को कोई और पेड़ रख लेंगे उसमें जिसमें फल हो सकता है। और वो नौकर क्या बोल रहा है कि इसको एक और साल समय देंगे। क्या मालिक बोलेंगे, हाँ मालिक एक और साल देंगे इनको, ये पेड़ को। और अगर मैं क्या करता हूँ, उसको अच्छा सा, उसका जो जमीन है उसका थोड़ा अच्छा सा उसमें काम करके, उसमें उसका जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, वो सब मैं डालूंगा। और अगर अगला साल उसमें फल नहीं दिख रहा है, फल नहीं आ रहा है, फिर हम काट लेंगे करके नौकर बोल रहा। इसमें आप लिख सकते हैं अगर आपके पास पेन और पेपर है तो। इसमें जो बगीचे हैं, नहीं तो विनयार्ड, विनयार्ड बोलते हैं, ये जो ग्रेप्स का, अंगूर का
बगीचे बोल सकते, विनयार्ड। आयसाया 5:1 से 5, वो वचन आप बाद में पढ़ सकते हैं क्लास के बाद। वो वचन में ये जो अंगूर का बगीचे है, विनयार्ड, इसराइल को दर्शा रहा है ना। वो वचन के द्वारा वो हम समझ सकते। और ये अंजीर का पेड़ भी इसराइल देश को दर्शा रहा है। वो मीका 4:1 से 4 और मत्ती 24:32, ये दोनों वचन से हम वो देख पाएंगे। तो इसका ये पैराबल का मतलब क्या है? ये पिता परमेश्वर ना, पिता परमेश्वर देख रहे हैं कि इसराइल को सच्चाई बताया, मसीहा भेजा, और 3 साल से वो देख रहे हैं कि वो मान रहे हैं क्या, यीशु को ग्रहण कर रहे हैं क्या, और वो फल दे रहे हैं क्या, प्रेम का। हमें आत्मिक फल मालूम है ना। और मगर उन्होंने यीशु मसीह को इनकार किया। और अभी यीशु बोल रहा है, यीशु पिता परमेश्वर को बोल रहा है ना कि हम 1 और साल इसराइल देश को देंगे, मैं और उनको बताऊंगा और कार्य दिखाऊंगा, फिर हम देखेंगे। अगर फिर भी वो मान नहीं रहे, ग्रहण नहीं कर रहे मसीहा को, फिर हम उनको काट लेंगे। काट लेंगे मतलब कि इधर इसराइल को काटा नहीं जा रहा है, इसराइल को अलग किया जा रहा है। जैसे अभी कोई चीज हमारे लिए अभी इस्तेमाल के लिए नहीं है, मगर बाद में इस्तेमाल है, बाद में उसका यूज, हम क्या करेंगे, उसको शेल्फ में, रूफ में, ऊपर कहीं रख लेंगे। बाद में हमें जरूरी है, अभी जरूरी नहीं है, बाद में जरूरी है, तो बाद में लेने के लिए एक अच्छे जगह पे रख लेंगे। तो ऐसे ही इसराइल जब यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, इनकार कर दिया, उनको परमेश्वर एक जगह पे रख दिया। अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा तुम्हें, मैं चर्च को मैं बनाऊंगा, उसको स्थापित करूंगा, चर्च को मैं इस्तेमाल करूंगा। और चर्च का एक समय होगा, वो उस चर्च का समय खत्म होने के बाद मैं वापस तुम्हें लेके आके इस्तेमाल करूंगा ना। इसराइल का अभी वो स्थिति है ना। अगर हम यूहन्ना बपतिस्मा, वो भी यही बोल रहा था कि ये हम पेड़ जैसे हैं, हम पेड़ के पास वो एक्स रखा हुआ है ना, काटने वाला एक्स रखा हुआ है। जो भी फल नहीं दे रहे हैं, जो भी अपने आप अपना पाप को ग्रहण करके मान के क्षमा नहीं पा रहे हैं, उनको काट काट डाला जाएगा। यही यूहन्ना बपतिस्मा का भी संदेश था ना। इसके द्वारा जैसे हम देख रहे हैं 3 साल फिर 1 साल देना, इसके द्वारा कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह का जो सेवकाई था, 3 साढ़े 3 साल का नहीं, मगर उनका 4 साल का था, ऐसा बोलते हैं ये वचन के द्वारा। और हम देख रहे हैं उस, क्योंकि फल नहीं आ रहे, अब बाद में एक एक जगह में हम देखते हैं यीशु मसीह वो अंजीर का पेड़ को आ, एक क्या कर्स, कर्स बोलते हैं, कर्स करते हैं, उसके वजह से ये अंजीर का पेड़ पूरा आ, ये हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो वैसे ही इसराइल का नाश हुआ जब रोमियो लोग का रोमियो अधिकार के नीचे थे। 70 एडी में, 70 एडी में इसराइल को पूरा नाश किया गया था। और इसराइल में जो यहूदी लोग थे और मसीह लोग थे, अलग अलग जगह चले गए थे ना। अभी लूका 13 में आगे जाएंगे, वचन 10 से 17। इधर एक परमेश्वर एक चंगाई कर रहे हैं। एक स्त्री है जो 18 साल से पीड़ित है। वो तो यीशु मसीह एक जगह पे, एक सिनागॉग में ना, यहूदी लोग का जो मंदिर होते हैं उसमें वचन दे रहे हैं, भीड़ है। और एक स्त्री है जो मतलब स्ट्रेट ऐसा खड़े नहीं हो सकती, वो पूरा ऐसा बेंड है ना, उनका मुंह पूरा हेड नीचे है। और 18 साल से ऐसे हैं। आप सोचे कि हम कुछ समय 5-10 मिनट भी ऐसे ही रहने का मुश्किल होगा। वो 18 साल से उनका पूरा जो पीछे बेंड हुआ है। और ये वचन बहुत क्लियरली बता रहा है कि ये कोई सेहत का डिजीज की वजह से नहीं हुआ,
बीमारी के वजह से नहीं हुआ, मगर एक दुष्ट आत्मा के वजह से हुआ। सो एक दुष्ट आत्मा उनके ऊपर थी और था, और उनको ऐसा ऐसा एक बीमारी दे रहा था दुष्ट आत्मा के वजह से। और यीशु मसीह उनको देखा, और उस दिन सबात था, सबात का दिन था। तो काफी लोग सोचते थे, मतलब यहूदी लोग भी और फरीसी लोग, शास्त्री लोग, सबात का दिन कोई भी काम नहीं करना है ना। और बाकी लोग का जो काम करते हैं उनको, उनके ऊपर फिर न्याय करते हैं, उनको पनिशमेंट दे देते हैं ना। अभी यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं उन लोग का कि सबात मनुष्य के लिए बनाया, मनुष्य शबात के लिए नहीं बनाया ना। मनुष्य लोग सबात से ऊपर है ना। हाँ, सबात को पालन करना है, मगर कुछ चीज होगा जो सबात से भी मुख्य है ना। कि अगर आ, वो ये वचन में आगे देखेंगे अभी क्या होगा। यीशु मसीह वो स्त्री को छुएंगे और वो स्त्री पूरी पूरी तरीके से चंगाई हो जाएगी। और उसमें यहूदी लोग का मंदिर में जो ऑफिशियल्स है, बेसिकली वो फरीसी लोग, शास्त्री लोग और वो सैनहेड्रिन के लोग उधर हैं, अभी भी यीशु मसीह के वचन सुन रहे हैं, मगर ग्रहण करने के लिए नहीं, मगर उसमें क्या गलत है वो जानने के लिए, और उनको जो गलत लग रहा है उसके ऊपर उनको पनिशमेंट दे सकते हैं क्या, ऐसा ऐसा नजर से, ऐसा सोच से उधर जा रहे हैं ना। और जब उनको चंगाई हुआ तो वो फरीसी लोग बोलने लगे कि उधर आ, हाँ, कि ये चंगाई करने का समय ये नहीं है ना। सबात का दिन चंगाई नहीं करना है, काम नहीं करना है। बाकी 6 दिन है, उस समय आके आप लोग चंगाई ले लो करके बोलना शुरू किया। अभी यीशु मसीह क्या बोल रहे देखिए, कि आप लोग के पास जो गधे हैं और ऑक्स है, जैसे ये है ना, गांव गांव क्या बोलते हैं, गाय गाय बोलते हैं, गाय का जो मेल मेल वर्षन है ना, वो ऑक्स। सो आप लोग के पास जो जानवर हैं जो आपका काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको अगर भूख लग बैल, रहा, हाँ बेल है गाय तो बैल। बेल बेल है, आपके पास गधे हैं, वो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो अलग अलग काम के लिए। उसको जब भूख लग रहा है, उसको जब पानी चाहिए, आप सबात का दिन भी पानी के लिए लेके जाते हो, सबात का दिन भी उसको खाना देते हो, वो काम नहीं है। तो यीशु मसीह पूछ रहा है कि तुम लोग अपने गधे को संभाल रहे हो, अपने बैल को संभाल रहे हो, उसको खाना खिला रहे हो, उसको पानी के लिए लेके जा रहे हो, और आप ही लोग अगर वो ठीक है, तो ये मनुष्य है, मैं इनको प्रेम करता हूँ, ये तकलीफ में है, मैं सबात के दिन क्यों वो उनको चंगाई नहीं करूंगा। हाँ, यीशु मसीह ये पूछ रहे हैं। तो इसके द्वारा फरीसी शास्त्री लोग के अंदर जो वो रूढ़िवादी था ना, लीगलिस्टिक बोलते हैं, मतलब प्रेम नहीं है, सिर्फ नियम को पालन करना है करके, नियम को पालन करना है करके वो स्ट्रांगली बताएंगे, मगर वो खुद नियम को पूरे तरीके से पालन नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग थे। अभी ये पंक्ति में ये भी हम समझना है कि ये पंक्ति में ये स्त्री को ऐसा था कि उनका बीमारी था, मगर और दुष्ट आत्मा के वजह से था। तो काफी जगह पे हम देख रहे हैं दुष्ट आत्मा की किसी लोग का नाश काफी अलग अलग चीज करता है ना। कुछ लोग अपने आप को तकलीफ देते हैं, अपना शरीर को। कुछ लोग पागल जैसे हो जाते हैं। कुछ लोग कुछ लोग का गिरना, और पानी में गिरना, आग में गिरना, चिल्लाना, ये सब होता है, मगर ये सब नहीं है इनके अंदर, सिर्फ बीमारी है। और और ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा, ये पंक्ति ये नहीं बोल रहा है जिसको बीमारी है वो सब दुष्ट आत्मा की वजह से है ना। कुछ कुछ बीमारी कुछ केसेस में किसी को दुष्ट आत्मा की वजह से हो सकता है, ये हम समझना है ना। तो बीमारी अलग अलग तरीके तरीके से कारण से आ सकता है। कोई इन्फेक्शन हो सकता है। मैं आठ आठ अलग अलग कारण बता रहा हूँ, जैसे पास्टर काल का नोट्स में है। तो पहला कारण इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से बीमारी आ सकता है। दूसरा
कोई जन्म से ही कुछ हमारा शरीर में कुछ ठीक नहीं है ना, डिसेबिलिटी बोल सकते हैं, जन्म से अंधा, जन्म से लंगड़ा, ऐसा हो सकता है। तीसरा, कोई एक्सीडेंट की वजह से बीमारी हो गया बीच में। चौथा, हम अपने शरीर को हम ही नाश कर रहे हैं। जैसे किसी ने दारू पी रहे हैं, किसी ने तंबाकू काफी खा रहे हैं, किसी ने बहुत काम कर रहे हैं, मतलब 15 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं रोज, किसी ने काफी खा रहे हैं ना, जितना खाना है उससे बहुत ज्यादा खा रहे हैं। आ, ये मतलब ये सब करने में हम हमारा शरीर को ही खुद तकलीफ में डाल रहे हैं, नाश कर रहे हैं। और मन में जैसे हम किसी को नफरत कर रहे हैं, हमारा अंदर कोई बहुत बड़ा चोट हुआ है, नहीं तो हम हम बहुत जलन में हैं, ये सब हमारा मन का चीज है, उसके वजह से भी हमारा सेहत में असर पड़ता है ना। और पांचवा, हम कोई गलत करते हैं, जैसे पाप करते हैं, पाप की वजह से भी परमेश्वर आ, हमें ठीक करने के लिए, अगर वो पाप ना करना है, पाप से दूर होना है, वो पाप पाप ना करने के लिए, वो डिसिप्लिन करने के लिए भी कुछ बीमारी अलाउ कर सकते हैं। और कोई अ, छठवां ना, ये शैतान के वजह से, दुष्ट आत्मा के वजह से बीमारी, जैसे ये पंक्ति में हम देख रहे हैं। और 17, कोई मेंटल प्रॉब्लम्स भी होगा, किसी का दिमाग नहीं तो बुद्धि थोड़ा अलग हो सकता है, तो उसके वजह से भी एक कारण है। फिर 8वां अंत वाला, ये अ, उम्र के साथ, जैसे हम हमारा उम्र बढ़ रहा है, कोई हो सकता है बहुत फिट होंगे 30 साल में, 35 साल में, मगर 50-60 साल में बहुत वीक हो जाएंगे, क्योंकि उम्र के साथ साथ उनका नया नया बॉडी प्रॉब्लम्स आता है। तो ये सब के कारण अलग अलग समय में बीमारी होता है। और सिर्फ पाप ऐसा नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि, कुछ लोग का शायद सिखाया भी जाता है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अच्छा इसको बीमारी हो गया, इसने कुछ पाप किया होगा ना, ये बीमार हुआ, परमेश्वर उसको दंडन दे रहा है, कुछ पाप हुआ होगा। ऐसा नहीं है, सब केसेस में ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ समय में ऐसा हो सकता है, मगर काफी केसेस में, जैसे मैं 8 कारण बताया, कोई और कारण हो सकता है। हम्म। तो इन्होंने, ये जो स्त्री है, वो स्त्री को कोई डॉक्टर के पास लेके गए होंगे, मगर ना, डॉक्टर लोग काफी चेक किए होंगे, उनको भी शायद समझ नहीं आ रहा होगा, उन्होंने कोई मेडिकल टर्म बता सकते हैं, ये बीमारी हो सकता है, इसके वजह से हो सकता है, मगर उनको कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कोई दुष्ट आत्मा के वजह से है, क्योंकि उन्होंने वैसे वैसे कुछ उनको मालूम भी नहीं होगा और सीखे भी नहीं होंगे। तो क्योंकि ये स्पिरिचुअल है ना, आत्मिक है। तो यीशु मसीह को मालूम था और उन्होंने उनको चंगाई किया, उन्होंने छुए और चंगाई किया। और एक और चीज हम यीशु मसीह में देख सकते हैं, जो हमें ऑलरेडी मालूम होगा मत्ती 4 में, कि यीशु, अगर मत्ती 4 में, ये भी आप लिख के रख सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं, मत्ती 4 23 से 25, इसमें अगर आप पढ़ोगे, यीशु मसीह जहां भी जा रहे थे, वो प्रचार कर रहे थे, वचन बांट रहे थे और लोगों को चंगाई कर रहे थे। ये लिखा है हर तरीके का बीमारी, हाँ, कोई भी ऐसा बीमारी नहीं था वो जो यीशु मसीह चंगाई ठीक नहीं कर पा रहे थे, ऐसा कोई बीमारी है नहीं, हाँ। और हर तरीके के बीमारी यीशु मसीह ने चंगाई किया, हाँ। उन्होंने, मतलब कोई भी हो, हमें कोई भी तकलीफ हो, हम यीशु मसीह ठीक कर सकता है, मगर आ, उनका समय में, उनका तरीके में करते हैं ना। तो हम ये नहीं, यीशु मसीह को कंडीशन नहीं बोल सकते, यीशु मसीह आज ही मुझे ठीक होना है, कल ही मुझे ठीक होना है, मैं प्रार्थना करता हूँ, मगर परमेश्वर उनका समय में, उनका तरीके में करते हैं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है, अगर 2-3 हफ्ते अगर देर हो रहा है, मतलब मेरा मन में मैं सोच रहा हूँ, अच्छा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मगर 2-3 हफ्ते से ठीक नहीं हुआ, मतलब परमेश्वर कोई मकसद के लिए उसको रखे हैं, कुछ चीज हमें परमेश्वर के बारे में और गहराई से समझने के लिए, नहीं तो शायद हमारा अंदर कुछ गलत है, उसको दिखाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, कोई कारण की वजह से यीशु मसीह उसको रखे, परमेश्वर उसको रखे होंगे।
और सही समय में वो चंगाई करेंगे। हम्म, और अभी लूका 14 में आएंगे। लूका 14 में भी एक आदमी है जिसको बीमारी है ना। ये भी सबात का दिन, ड्रॉपसी करके एक बीमारी है, और ये भी सबात का दिन यीशु मसीह ने चंगाई किए। और फरीसी लोग और शास्त्री लोग थे उधर, और उस समय उनका मन में चल रहा था, ये यीशु मसीह सबात का दिन क्यों चंगाई कर रहे हैं, ऐसा करना तो काम हो गया। मतलब वो रूढ़िवादी तरीके से वो सोच रहे थे, और यीशु मसीह को पता चला वो क्या सोच रहे हैं, और यीशु मसीह सवाल पूछ रहे हैं। ये आ, मतलब सबात का दिन चंगाई करना ठीक है, ठीक नहीं है? तो यीशु मसीह ये सवाल पूछ रहे हैं उन लोग का, मन मन में जो बात चल रहा है उसको पता होके। और बाकी लोग, कोई वो चुप बैठा है, हाँ, फरीसी शास्त्री लोग सुन रहे हैं ये सवाल को मगर चुप बैठे हैं। और और यीशु मसीह इस समय उसको छू रहे हैं, जिसको बीमारी है वो आदमी को छू रहे हैं, उसको चंगाई हो रहा। और यीशु मसीह एक और चीज बोल रहे हैं, जैसे पिछले बार बोला, वो बोल रहे हैं आप आप लोग में कौन ऐसा करेगा कि अगर आपको बेटा कोई कुएं में गिर गया, नहीं तो आपका बेल कोई कुएं में गिर गया सबात का दिन में, और आप उठाओगे नहीं? आप मान लो अगर कोई फरीसी शास्त्री कोई भी है, कोई भी चल रहे हैं, एक कुएं है, कुएं में उनका बेटा नहीं तो उनका बेल गिर गया, सबात का दिन है, तो वो अगर अगर वो सोच रहे हैं मैं काम कर नहीं करना है, तो वो उठाएंगे नहीं। अगर वो उठाएंगे नहीं, क्या होगा, वो बेल मर जाएगा, नहीं तो उनका जो उनका बेटा गिरा होगा तो वो बेटा मर जाएगा। वो नहीं चाहेंगे मेरा बेटा मरे, मेरा बेल मरे, तो वो जरूर उन उसको कुएं से निकालेंगे, वो काम करेंगे। मतलब यीशु ये बोल रहे हैं कि ये नियम है, मगर प्रेम प्रेम नियम से ऊपर है ना। मेरा बेटा गिर गया तो मैं प्रेम से उसको उसको जान बचाने के लिए निकालूंगा, वो ज्यादा मुख्य है, वो ज्यादा, वो नियम में वो बड़ा है कि एक जीवन को बचाना, कोई तकलीफ में है उसको मैं मदद करना, जो कोई तकलीफ में है उसको चंगाई करके ठीक करना ना, वो बहुत बड़ा है। सबात को देखने से वो बड़ा है, वो परमेश्वर बोल रहे हैं इसके द्वारा ना। अभी अगला पोर्शन ये देखेंगे, एक और पैराबल है, हम्म, एक ग्रेट सपर करके, ये बहुत मुख्य चीज है। लूका 14 में 7 से 23 तक ये पंक्ति है ना। इसका एक बैकग्राउंड देंगे। क्या है, फरीसी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, ये सनहेड्रिन में जो लोग हैं, वो जब कोई फंक्शन होता है, किसी ने इनवाइट करते हैं, वो लोग बहुत मुख्य स्थान में जाके बैठना बैठना बहुत पसंद करते हैं ना। कोई फंक्शन है, भीड़ है, बहुत मुख्य मुख्य स्थान में हम लोग जाके बैठेंगे। उनको लगता, क्योंकि उसके द्वारा वो दिखाएंगे मैं बड़ा आदमी हूँ ना, मैं मुख्य आदमी हूँ। तो यीशु क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है, किसी ने आपको इनवाइट किया है, बुलाया, आप लोग नीचे वाला स्थान ले लो। मतलब मुख्य स्थान में जाके मत बैठो, नॉर्मल, नहीं तो तुम नीचे वाले स्थान में बैठो। क्योंकि अगर तुम मुख्य स्थान में बैठेंगे, तुमसे और कोई मुख्य बंदा आएगा, कोई मेहमान कोई आएगा तुमसे जो मुख्य है, वो फिर तुम्हें बोला जाएगा तुम नीचे जाके बैठो, कोई और नॉर्मल जगह पे जाके बैठो, क्योंकि ये मेहमान को इनको इधर बिठाना है ना। तो आपको क्या होगा, आपको थोड़ा क्या डिस्ग्रेस बोल सकते, थोड़ा शर्म हो जाएगा ना, शर्म होगा। और मगर अगर आप एक नॉर्मल जगह पे बैठे होंगे कि, और अगर आपको और अच्छा स्थान में बैठना, जो आपको आमंत्रित किए तो वो सोचेंगे आपको अच्छा जगह पे बैठा जाएगा, और आपका
क्या होगा, एक तरीके से एक सम्मान होगा वो ना, एक प्रेज होगा, एक अच्छा अच्छा एक हॉनर होगा आपको। तो ये यीशु मसीह उनको फरीसी लोग और शास्त्री लोग को बोल रहे हैं ना। तो इसके द्वारा अगर वही पंक्ति में ये लूका 14:11 में ना, ये वचन बोल रहे हैं, जो अपने आप को ऊंचा करेगा उसको नम्र किया जाएगा, जो जो अपने आप को नम्र किया जाएगा उनको ऊंचा किया जाएगा ना। हम यीशु मसीह में नम्रता देख सकते हैं ना। फिलिपियंस 2 है, वो बहुत अच्छा एक उदाहरण है। यीशु मसीह परमेश्वर होके भी वो परमेश्वर, उसको उन्होंने हाथ में पकड़ नहीं रखा है कि मैं परमेश्वर ही हूँ कि, और वो स्वर्ग को छोड़ के इस दुनिया में मनुष्य होके आया। अब सोचिए, परमेश्वर मनुष्य हुआ, बहुत बड़ा चीज है कि हम अगर उसके बारे में सोचेंगे, हम समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये, अगर हम उसका अर्थ थोड़ा सोचना है, ये क्या, ये संसार के हिसाब से एक बहुत बड़ा राजा, जैसे आप सोचिए ये अमेरिका का जो बेडन बेडन है अभी, नहीं तो रशिया का व्लादिमीर पुतिन है, वो हमारा साथ आके हमारा घर पे रह रहा है। उसका बहुत बड़ा महल है, बड़ा राज्य है, वो सब छोड़ के हमारा घर में, नहीं तो वो रास्ते में आके जो भीख मांग रहे हैं, जो रास्ते में रह रहे हैं, उनके साथ रह रहा है। मतलब ये एक कंपैरिजन है, जस्ट वो थोड़ा समझने के लिए। इससे भी बहुत बड़ा चीज है जो यीशु किया है, स्वर्ग छोड़ के, महिमा छोड़ के, उनका राज्य की जगह छोड़ के इस दुनिया में हमारा जैसे आया, एक सृष्टि जैसे आया। तो वो आया है, उसमें उनका नम्रता देख पा रहे हैं। सिर्फ वो नहीं है, क्रूस में उन्होंने मरा ना। परमेश्वर होके भी वो मनुष्य हुआ, मनुष्य होके भी वो क्रूस में मरा पापी लोग के लिए, वो भी बहुत बड़ा चीज है। ये उनका नम्रता और उनका ओबीडियंस, आज्ञा मानना, पिता परमेश्वर का आज्ञा मानना, इसमें देख पा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम नम्र होने के लिए और हमारा जीवन को परमेश्वर के लिए देने के लिए, ओबे करने के लिए ना। और ये यही पंक्ति में आगे हम देखेंगे। तो एक बड़ा डिनर, यीशु मसीह एक पैराबल बोल रहा है, एक बहुत बड़ा डिनर इंतजाम किया है, काफी सारे अरेंजमेंट्स हो गया ना। और सबको बुलाया गया था, जो लोग मुख्य लोग हैं, जो लोग आना है, सबको इनविटेशन गया है, सबको बुलाया गया था ना। और उस समय जैसे अभी हमारा पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, फोन है, उस समय ऐसा नहीं है। मतलब एक पैराबल के तौर में हम देखेंगे तो उस समय क्या होता है कि जिस दिन वो फंक्शन होने वाला है और सब तैयार हो गया, एक बंदा को भेजा जाएगा, जिस जिसको इनविटेशन दिए हैं उनके सब पास को बोलो कि तैयार हो गया, आज आप लोग आ सकते हैं। तो ये बंदा जाके सबको बोल रहा है, मगर उनका रेस्पॉन्स क्या है? कोई ना कोई बोल रहे हैं कि एक्सक्यूज बोल रहे हैं। काफी लोग बोल रहे हैं मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि ये कारण है, ये कारण है, ये कारण की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ। और एक बंदा बोल रहे हैं कि मेरा शादी हो गया, मैं नहीं आ पाऊंगा। एक बंदा बोल रहे हैं मेरे पास 5 बैल है, उसको मैं ट्रेनिंग ट्रेनिंग देना है, कैसे हल उठाना है, वो सब, इसके वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा ना। और ये एक बंदा बोल रहा है मैं एक कुछ जमीन खरीद लिया, उसमें कुछ काम करना है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा ना। तो इसमें दो चीज हो रहा है, एक तो उनका जो आमंत्रण किया है, इनविटेशन दिया है, उसको वो मना कर रहे हैं। और जिन्होंने उनका आमंत्रण किया उसको वो डिसऑनर कर रहे हैं, उनको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं ना। और जिन्होंने वो डिनर और वो बड़ा फंक्शन इंतजाम किए, उनका वो थोड़ा नाराज हो गए, क्योंकि ये सबने मना कर दिया आने के लिए, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे दिया। उन्होंने क्या बोले, जिसको मैं इनविटेशन दिया वो लोग नहीं पार्टिसिपेट, नहीं आने वाले, वो इसमें भाग नहीं लेंगे। उनका नौकर लोग का बोल रहे हैं तुम
गली में जाओ, गली में जाके जो लोग हैं, कोई भी जो लंगड़े हैं, कोई अंधे हैं, गली में जो भी है उसको बुला के लेके आओ। जो भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और वो लोग का सब नौकर लेके आया, वो लोग आ गए। और अभी नौकर बोल रहे हैं कि ये सबको लेके आ गया, जैसे आपने बोला। अभी भी ये हमारा हॉल में और भी जगह बचे हैं। और और वो जो इंतजाम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि और भी ये जगह जाओ, उनको भी लेके आओ ना। सबको लेके आ गया। और अभी उन्होंने उन लोगों को, जो लोग, जिन लोग का इनविटेशन पहले नहीं गया, जिन लोग लंगड़े हैं, ठीक नहीं है, मतलब वो आने के लिए ठीक नहीं है, मगर उनको उनको बुलाया गया था, वो लोग आए हैं। जो ठीक है, जो आ सकते हैं, जिसको आमंत्रण भी किया था, वो लोग नहीं आए। जो ठीक नहीं है और वो लोग आने चाहते थे, वो लोग, उन लोग का अलाउ किया है। और वो डिनर बहुत अच्छा हुआ है, खुश है। ये ये पैराबल का मतलब ये है कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए एक बड़ा डिनर इंतजाम किए। परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन इंतजाम किए। पहले यहूदी लोग का वो इनविटेशन गए थे, इसराइल देश का यहूदी लोग का वो इनविटेशन गए हैं, मगर उन्होंने इनकार किया मैसिया को। वो सब लोग बोले अपना काम मैं देख रहा हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ, ये काम नहीं करने वाला हूँ। और और किसको बुलाया कि जो यहूदी लोग नहीं है, हम लोग एक्चुअली चर्च बोल सकते हैं, जो यहूदी लोग नहीं है, हम लोग का अभी परमेश्वर ने आमंत्रण किया। और हम लोग विश्वास किए, हम लोग वो हॉल पे पहुंच गए। अभी हम सब लोग उधर हॉल में हैं। और हम लोग परमेश्वर के नजर में ठीक नहीं थे, मगर उन्होंने हमें ठीक करवाया। कैसे? हम विश्वास किए, हम परमेश्वर का आमंत्रण को ग्रहण किया और हम लोग उधर पहुंच गए ना। और हम लोग वो भाग ले रहे हैं, यीशु परमेश्वर का काम में हम भाग ले रहे हैं ना। और ये इनविटेशन कैसे गया यहूदी लोग को? पहले से ही, पुराना नियम से ही, समय से ही, अलग अलग नबी के द्वारा वो निमंत्रण दिया हुआ था ना। सब नबी लोग जो भी बोले थे, जो लिखे थे, उसमें मसीह का कार्य है, आने वाला मसीह, आने वाला उद्धारकर्ता का बारे में लिखा हुआ है, बताया हुआ है ना। वो सब निमंत्रण है, वो मैसिया पहचान करने के लिए, उनके ऊपर विश्वास करने के लिए। और हम लूका 15 में भी शुरू में देख सकते कि जो जैसे व्यभिचार का जो काम करते हैं वो लोग हैं, और पाप करते लोग हैं, चुंगी लेने वाले, और शेपर्ड्स, चरवाहे लोग, ये सब लोग का वो समाज नीचे देख रहे थे, उनको अलग रख रहे थे, उनको, उनके साथ बातचीत और रिलेशन, रिश्ता नहीं रखते थे। और उन लोग यीशु मसीह को सुनना चाहते थे, वो लोग यीशु मसीह के पास आ रहे थे ना सुनने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह माफी के बारे में बता रहे थे। यीशु मसीह, आप लोग का पाप माफी होगा, आप लोग सिर्फ पाप का माफी पूछना है। प्रेम और माफी, अनुग्रह के बारे में यीशु मसीह का प्रचार था। मगर फरीसी सदूसी लोग का, शास्त्री लोग का ऐसा प्रचार नहीं था, रूढ़िवादी था ना। तो आ, हमारा चर्च को भी मैं देख रहा हूँ, काफी लोग जैसे स्लम एरिया से आते हैं, गली से आते हैं, वो सबको यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इनवाइट किया है, वो लोग ग्रहण किए विश्वास के द्वारा। ओके, अभी एक छोटा टेस्टिमनी है, गवाह है, पास्टर काल का नोट्स में उन्होंने लिखे हैं। डॉक्टर जैक हाइल्स करके एक पासवान है, उन्होंने एक बुक लिखे थे, लेट्स बिल्ड एन इवेंजलिस्टिक चर्च। उसमें अपना गवाही बता रहे हैं कि उन्होंने जब ये पंक्ति पढ़ा है, ये पासवान ये पंक्ति थोड़ा डीप तरीके से पढ़े हैं, फिर उनका मन में आया हमारा चर्च का लोग को भी ऐसा गली गली में जाना है, सुसमाचार प्रचार करना है। उनका चर्च में शायद 1000 लोग होंगे, उन्होंने लगभग 400-500 लोग अलग अलग गली में हर दिन 2 हफ्ते के लिए जाके बताए। उन्होंने बोल रहे हैं एक पूरा शहर को उन्होंने कवर कर लिया, घर घर में जाके हमने सुसमाचार बताया,
गली गली में जाके, हाईवेज में जाके सुसमाचार, ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे नहीं गए। एक एरिया में पूरा जाके उन्होंने शिव समाचार बताया। वो देख पा रहे हैं कि उन्होंने बोल रहे हैं कि 80-90 लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए वो 2 हफ्ते में। और काफी लोग चर्च में जुड़ना शुरू किया, चर्च बढ़ रहा था। मतलब ये मतलब यीशु मसीह का जो बोल रहे हैं उसको उन्होंने मानने के वजह से, वो करने के वजह से आप देखिए कि 2 हफ्ते में ही अगर 80-90 लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर पा रहे थे, नया लोग, काफी परिवार चर्च में जुड़ पा रहे हैं, ये हो सकता है ना। हम हर हर हफ्ते सुसमाचार कर रहे हैं, सुसमाचार बांट रहे हैं। ऐसा भी समय हो सकता है कि हम मतलब ये एक टेस्टिमनी है, ये एक गवाह है कि ऐसा छोटा समय में प्रार्थना और सुसमाचार बांटना कैसे कार्य कर सकता है। अभी हम लूका 13 और 14 देख लिए, जो मुख्य पोर्शन है, और अभी लूका 15 में आएंगे। लूका 15 हमें बहुत जान पहचान पंक्ति है कि इधर ऐसे लॉस्ट कॉइन, पैराबल ऑफ द लॉस्ट कॉइन, जो खोए हुए बेड़, खोए हुए और सिक्का ना, उसके बारे में भी हम देख सकते हैं। और फिर खोए हुए बेटे ना, ये 3 पंक्ति इसमें आ रहा है। सो पहले पहले कुछ वचन ये बोले, चुंगी लेने वाले, पाप करने वाले यीशु मसीह के पास आ रहे थे और उनको सुनने के लिए। और फरीसी और सदूसी लोग, शास्त्री लोग बोल रहे थे कि ये जो यीशु है, ये पापी लोग के साथ भी बैठता है, खाना खाता है। ये लूक 15:1 और 2 में है। तो जैसे हमने पहले भी सुने, जो पाप कर रहे हैं, चुंगी ले रहे हैं, वो लोग यीशु मसीह का अनुग्रह देख रहे हैं, यीशु मसीह का प्रेम देख रहे हैं, वो उनको लेके आ रहे हैं उनके पास। इसीलिए जैसे हम भी वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संगति में हैं, हम भी यीशु मसीह जैसे हो रहे हैं ना। स्लोली हम यीशु मसीह के जैसे हो रहे हैं, हम भी प्रेम दिखाएंगे, हम भी अनुग्रह देंगे कि उसको देख के लोग हमारा पास आएंगे। अगर हमारा अंदर वचन है, प्रेम है, अनुग्रह है, लोग हमारा पास आएंगे ना, और हम उनको मसीह के बारे में और बता सकते हैं। तो फरीसी शास्त्री लोग उनके पास नहीं आए, उनके पास क्या गलत है वो देखने के लिए आए। मगर जो पाप कर रहे थे, चुंगी ले रहे वाले थे, और चरवाहे लोग थे, व्यभिचार का काम में थे, ये सब लोग यीशु मसीह को सुनने के लिए आए थे, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर प्रेम, वो प्रेम दिखा रहे थे, अनुग्रह दिखा रहे थे ना। तो इसके द्वारा मतलब हम कैसे मसीह का बंदा होना चाहते हैं, कैसे वाला क्रिश्चियन हम बनना चाहते हैं कि यीशु मसीह उधर भी वो न्याय कर सकते थे। अरे तुम ज्यादा चुंगी ले रहे, तुम चुंगी मत लो, वो बता सकते थे। वो बता सकते थे कि तुम बहुत बहुत पाप कर रहे, ऐसा ऐसा मत करो। मगर उनका मैसेज वो नहीं था। उन्होंने बोला कि पाप पाप का माफी पूछो, मैं पाप माफी करना चाहता हूँ, तुम्हें बचाना चाहता हूँ। पाप माफी करने के द्वारा ही बचाना है, तुम्हारा आत्मा बच सकता है, नहीं तो तुम्हारा अनंत काल जीवन नाश होगा। मतलब वो उनका मैसेज था। मतलब पाप तो सब किए हैं, कि कैसे बचा सकते हैं, वो उनको, उनका मैसेज था। तो चर्च में भी, नहीं तो हमारा जीवन भी ऐसा नहीं है, तुम ये किए, ये गलत किए, तुम ये गलत किए, तुम वो करना नहीं था, वो बताने के लिए हम ज्यादा समय इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उनको भी मालूम है वो गलत किया। मगर क्या नहीं मालूम है वो कैसे नहीं करना है, कैसे उधर उससे बाहर आना है, वो वचन में है। वो हम उसमें हमारा फोकस होना है, उसमें हमारा बातचीत, हमारा सोच होना है। क्योंकि कभी कभी कोई मिनिस्ट्री, नहीं तो कोई चर्च भी रूढ़िवादी बन सकते हैं, कि पुलपिट से होके मैसेज ऐसे आ सकता है कि आप लोग ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, गलत किए। मतलब वो उनको रास्ता नहीं दिखाएगा, वो उनको कैसे बाहर आना है वो मार्ग नहीं दिखाएगा। और वो उनको और भी शर्म में, और भी गिल्ट में डालेगा ना। उनको ऑलरेडी मालूम है क्या क्या गलती किया है।
मगर यीशु मसीह क्या बता रहा है, वचन क्या बता रहा है ना, वो चर्च बताना है। और मसीह लोग भी वही बताना है कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं, किसी के साथ समय बिताते हैं ना, वो अ, और फरीसी और सदूसी लोग हैं, उनको वो जब बोल रहे थे यीशु मसीह क्यों ये जो पाप कर रहे हैं उनके साथ समय बिता रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, वो खुद को पता नहीं है वो भी पापी लोग हैं। वो सोच रहे हैं हम लोग अब्राहम का वंश से हैं, हम लोग वैसे ही हम स्वर्ग जा सकते क्योंकि हम अब्राहम लोग का वंश में है, इस्राएल देश लोग हैं। और ऐसा नहीं है। उनके अंदर विश्वास, उनके अंदर प्रेम, उनके अंदर अनुग्रह, उनके अंदर दया नहीं था। परमेश्वर वो देख रहा है ना। मतलब वो खुद को पहचान नहीं कर पा रहे थे, हम लोग भी पापी है। वो लोग बोल रहे थे तुम पाप कर रहे, तुम पापी है, ये पापी है, मगर उनको अंधापन इतना था, मैं खुद भी पापी हूँ, वो देख नहीं पा रहे थे। हाँ? और अगर अगर मेरे साथ भी परमेश्वर समय बिता रहा है, मैं फरीसी हूं नहीं तो सदुसी हूँ, शास्त्री हूँ, मेरे साथ अगर परमेश्वर समय बिता रहा है, मैं भी पापी हूँ। और मतलब परमेश्वर के अलावा कोई भी पापी नहीं है, सब लोग पापी है। तो परमेश्वर किसी के साथ, यीशु मसीह किसी के साथ भी समय बिताएगा, वो पापी के साथ ही समय बिताना है ना। अगर पापी के साथ समय बिताना नहीं है करके होगा, यीशु मसीह किसी के साथ भी समय नहीं बिता सकता ना। वो उनका पता नहीं था, समझ नहीं था। तो अभी ये दो पैराबल देखेंगे। जैसे पहला वो बेड़ का, तो हमें काफी बार सुने होंगे। तो लूका 15 में 3 से 7, मतलब इसके द्वारा हम देख सकते हैं परमेश्वर के लिए हम कितना मूल्य है ना। कि अगर 100 अलग अलग बेड भी हैं, क्या होता है इधर, एक गांव है, एक गांव में अलग अलग परिवार होगा, सबके पास बेड होगा। वो लोग क्या करेंगे, सब बेड को इकट्ठा करेंगे और सब लोग अपना अपना बेड को चरवाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पास पूरा दिन समय नहीं होगा। तो 2-3 चरवाहे लोग को उनको तनख्वाह में रख लेंगे, एक गांव वाले। और वो गांव का सारे बेड़ को वो 2-3 जो चरवाहे लोग हैं वो लोग संभालेंगे पूरा दिन, ताकि गांव लोग अपना अपना काम कर सकते हैं। तो क्या होता है, अगर कोई 100 बेड है, 99 बेड है, एक बेड कहीं गलत रास्ते चला गया, तो ये 2-3 चरवाहे लोग हैं, एक चरवाहा क्या बोलेगा, मैं जाता हूँ ये बेड को देख के लेके आता हूँ। और बाकी 2 लोग बाकी 99 चरवाहा को देख रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि बाकी 99 चरवाहों के ऐसे अकेले छोड़ के जा रहे हैं ना, कोई देख रहा है। तो ये एक चरवाहे के लिए ऐसा नहीं सोच रहा है कि 99 चरवाहा हमारे पास है, एक ही गया ना, ऐसा नहीं सोच रहा। यीशु मसीह उसके पीछे भी जाएंगे ना। हम सोच सकते हैं कि 100 में एक गया तो क्या है, ऐसा कभी सोच आ सकता है। मगर अगर वो एक मैं होगा, तब ऐसा नहीं सोचेंगे। अगर मैं खो गया, बाकी 99 है मगर मैं खो गया, तब ऐसा नहीं सोचेंगे। तब हम सोचेंगे मसीह मेरे पीछे आके मुझे बचाना है ना। तो मसीह का भी वही सोच है, उतना मूल्य हमारे ऊपर रख रहे हैं। जब वो चरवाहा बेड को पता कर लिया, पहचान लिया और लेके आ रहा है, कितना खुशी हो रहा है, काफी खुशी हो रहा है। अपना जो फ्रेंड्स है, बाकी चरवाहे लोग हैं, उनको भी मिला के वो खुशी मनाएंगे ना। और दूसरा पैराबल है 8 से 10। एक स्त्री है जो, उनके पास 10 चांदी का सिक्के हैं, और एक सिक्के गिर जाते हैं, वो पूरा घर को ढूंढ निकाल के उलट पुलट करके वो सिक्के को ले रहे हैं ना। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, जनरली एक कोई यहूदी का लड़की है जिसका शादी से पहले एंगेजमेंट होता है। उस समय वो एंगेजमेंट होने के लिए उनको जनरली एक 10 सिक्के का नेकलेस टाइप का दिया जाता है ना। तो अगर उसका एक सिक्का गिर गया कहीं
कहीं और निकल गया और कहीं और छोड़ दिए, खो गया ना। वो मतलब वो बहुत मूल्य है ना उनके लिए, क्योंकि ये एंगेजमेंट का एक गिफ्ट जैसे है। और जैसे मैरिज का रिंग कितना मुख्य है, वो हमेशा हमारा हमारा अंगूठी में होता है, ऐसे एंगेजमेंट का एक एक सिंबल है वो। मेरा एंगेजमेंट हो गया, मुझे किसी ने चुन लिया, तो अगर उसमें खुद कुछ खो गया, वो पूरा घर को उलट पुलट करके वो लेना ही लेना है उनको, उतना मुख्य है, उतना मूल्य है ना। ऐसे ही परमेश्वर का हम बहुत मूल्य है, जब वो लेते हैं उनका बहुत खुशी है। अपना आसपास पड़ोस को भी मिला के, बुला के उनके साथ आनंद मनाते हैं। ऐसे ही जैसे हम सुसमाचार बांटना जा रहे हैं, हम किसी को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, और वो यीशु को ग्रहण कर रहा है, हमारा साथ प्रार्थना कर रहा है कि हेवन में, मतलब स्वर्ग में इतना खुशी होगा, सब लोग मनाएंगे। हर एक बंदा जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख रहा है, हर एक आत्मा के ऊपर इतना इतना खुशी होंगे कि हम शायद देख नहीं पाएंगे, महसूस कर नहीं पाएंगे। ये महसूस होगा जब किसी ने हम बोल के सुसमाचार बता के वो ग्रहण कर रहा है यीशु मसीह को, हमारा मन में बहुत खुशी होगा, हमारा मन में बहुत शांति आएगा, खुशी होगा, जोश होगा कि हेवन में भी, स्वर्ग में भी वो हो रहा है ना। क्योंकि हेवन से सब लोग देख रहे हैं, सारे स्वर्गदूत और हेवन में जो लोग हैं सब देख रहे हैं क्या हो रहा है धरती पे। वो यीशु मसीह को हम लोग, अच्छा ये लोग जाके सुसमाचार बांट रहे हैं, चर्च गेट में है, कोलाबा में है, वसाई में है, मतलब सबको सबको देख रहे हैं। और जब कोई यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, इतना आनंद होता है स्वर्ग में, और वो हमारा मन में भी उसका उसका भाग दिया जाता है ना। तो तो यीशु मसीह खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए और बचाने के लिए आए, और सुसमाचार बांटना बहुत बहुत मुख्य है, बहुत मुख्य है। और वो करने के लिए यीशु मसीह आया है। मतलब एक चर्च का, एक मसीह का, ये मसीह आदमी और औरत है, हम लोग हैं, हम लोग का बहुत मुख्य है कि सुसमाचार बांटना ना। कोई और बांट नहीं सकता है, कोई मसीह मसीह लोग के अलावा कोई और मसीह को मालूम जानते नहीं, वो लोग बांट नहीं सकते। और जब हम मरने के बाद स्वर्ग में रहेंगे, उधर बांटने का जरूरत नहीं है। और जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम धरती पे हैं, उस समय तक ही हमारा मौका है यीशु के बारे में बताने के लिए ना। और उसका अनंत काल जीवन में सम्मान भी मिलेगा ना। तो हम, अब सोचिए, बिली ग्रैहम है, काफी काफी इवेंजलिस्ट लोग थे, कितना हजार लोग का, कितना लाखों लोग का प्रचार किए हैं। मगर हमें भी यीशु मसीह परमेश्वर काम दिए हैं। शायद हम बिली ग्राहम जैसे हजार लाखों लोग का एक समय शायद नहीं बता रहे, मगर यीशु मसीह हमें, जो हमारा फ्रेंड है, जो हमारा रिलेटिव है, हमारा पड़ोसी है, वो लोग का कोई और शायद आके बताने का चांसेस कम है। इसीलिए हमारा पास रिलेशन है उनको, कि यीशु मसीह हमें उधर रखा है। तुम्हारा फ्रेंड को तुम बोल सकते हो, तुम्हारा रिलेटिव को जो यीशु मसीह को पहचान नहीं किया, तुम बोल सकते हो। तुम्हारा पड़ोसी, तुम जहाँ काम कर रहे हैं उधर कोई यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है, तुम बोल सकते हो ना। वी कैन रीच दैट वे ना। हम जिसको रीच कर सकते हैं, जैसे मंजुला जी है, मंजुला जी किसी को बोल सकते हैं, उनका उनका परिवार में, उनका रिलेटिव में मुझे पता भी नहीं है, मैं उनको रीच नहीं कर पाऊंगा, उनको बोल नहीं पाऊंगा ना। तो जो मारिया है, मारिया को जो फ्रेंड है, शायद डोमिनिक रीच नहीं कर पाएगा, डोमिनिक का फ्रेंड को प्रकाश जी नहीं रीच कर पाएंगे। हम लोग ऐसा ऐसा जगह पे, ऐसा ऐसा स्थान में है, हम लोग का एक सर्कल है, हम लोग का जान पहचान लोग है, उनको हम उन लोग का हम बता सकते हैं ना। इसीलिए परमेश्वर हमें रखा है। वो एक मुख्य चीज है, सिर्फ बांटना नहीं है, फिर प्रार्थना करना उन लोग के लिए, और उनका फॉलो अप में रहना। वो और उसके लिए भी बुद्धि चाहिए, कैसे करना है, कब बताना है, क्या बताना है, वो हम प्रार्थना करके परमेश्वर से बुद्धि ले सकते हैं, कैसे हम सुसमाचार बांटना है ना। ये